नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी की खबर तो वैसे भी आग की तरह फैलती है। मेरे इस वीडियो बनाने से पहले ही ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता चल चुका होगा। काफ़ी बच्चों के मैसेज थे कि सर इस वैकेंसी के बारे में कुछ बता दीजिए। तो आइए जानते हैं कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में कौन सी वैकेंसी आई हैं और किन संख्या में आई हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर डेट की। ये 2 तारीख उनको याद रखिएगा। सबसे पहला कि भाई किस तारीख से एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो एक तारीख तो याद रखो, 26 अक्टूबर 2024। इस तारीख से तो भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले ही दिन बच्चे आजकल इंतजार में रहते हैं कि ठीक है भर देंगे, अभी तो बहुत दिन है। मैं तो ये कहता हूं पहले ही दिन भर दो। अक्सर बच्चे रह जाते हैं, कल नहीं होना चाहिए, वो कल आपका आज ही होना चाहिए। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो भर देना। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर। तो काफ़ी समय दिया गया है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय आपको फॉर्म भरने में मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उसी दिन आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। ये है लास्ट डेट। ये लास्ट डेट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IMP, मेरी आदत है हर चीज़ में IMP लगाने की। यहाँ पर मैं IMP क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तारीख थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 30 नवंबर 2024 क्यों ज़रूरी है वो है। उसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम डेट की कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है, और टेंटेटिव डेट है 22 दिसंबर 2024। ये तारीख, इसी को आप फाइनल मान करके चलिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि 22 दिसंबर को यहाँ पर एग्जाम होना है। ये मान करके चलिए, आप सोचिए मत कि आगे बढ़ेगा कि पीछे होगा। पीछे तो नहीं होगा, आगे ही बढ़ना है। तो आप मान करके चलिए, टेंटेटिव नहीं, उसको फाइनली मान करके चलिए। हालांकि ये डेट उन्होंने जो कही है वो टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं है। चेंज इसके अंदर हो सकता है, लेकिन एक टारगेट बना करके पढ़ते ना, स्टडी तभी होती है। तो मान करके चलो कि भाई 22 दिसंबर को ये एग्जाम पर है और हमको इसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो जितने भी समय बचा है उसमें आप लग जाओ, बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी करो। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। एग्रीकल्चर के अलावा और भी काफ़ी सारे नॉन एग्रीकल्चर की पोस्ट भी इसके अंदर है, उनसे हमें लेना देना नहीं। हम अपनी एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाई एक वैकेंसी तो है जो MSc लेवल की है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी की 3 वैकेंसी है, मतलब 3 तरह की पोस्ट है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी HR है, एक मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है, एक मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हमारा जो एग्रीकल्चर के लिए है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल वाली। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम MSc वालों के लिए है, ध्यान रखिएगा, इसमें BSc वाले एलिजिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल एक वैकेंसी तो भाई ये होगी। कितनी वैकेंसी है इसमें? केवल 2 वैकेंसी। टोटल पोस्ट कितनी है? मात्र 2। कोई नहीं, उदास नहीं होना है, ठीक है। जितनी दी तो सही, कम से कम 2 वैकेंसी इन्होंने दी है, उसमें से एक फ्रेश है, दोनों ही फ्रेश हैं। एक OBC के लिए, एक SC के लिए, वो कैटेगरी वाइज है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं, वो है ट्रेनी वाली। अब इसमें एग्रीकल्चर की और कौन कौन सी है? एक दूसरे नंबर पर वैकेंसी है इसके अंदर ट्रेनी, जो कि काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी है। हर साल ऑलमोस्ट हम ये मान करके चलें, जब भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वैकेंसी निकालता है तो सबसे ज़्यादा नंबर में यही होती है ट्रेनी। यहाँ पर जो वैकेंसी है उसकी टोटल पोस्ट दी गई है 49। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है और ज़्यादातर बच्चे जो है वो इसी के लिए तैयारी करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेनी में एक क्वालिटी कंट्रोल भी है। तो एक 3rd नंबर पर यहाँ पर और वैकेंसी है, वो है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। तो ये भी एक वैकेंसी है क्वालिटी कंट्रोल, इसमें भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल हैं और इसकी वैकेंसी है टोटल 11। लो जी, इसकी टोटल कितनी वैकेंसी है? 11 वैकेंसी है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलें तो एक है ट्रेनी मार्केटिंग। जगह कम पड़ गई भाई, क्या बात है, वैकेंसी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, हम तो यहाँ लिखा ही रहे हैं। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर वैकेंसी कौन सी है? ट्रेनी मार्केटिंग, एक वैकेंसी ये है। तो ट्रेनी मार्केटिंग, इसमें जो वैकेंसी है वो है आपकी टोटल 33 वैकेंसी इसके अंदर है। ये है भाई अपनी 4th नंबर की वैकेंसी।
उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे चलोगे तो यहाँ 13th नंबर पर एक वैकेंसी और दी हुई है, वो है ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर। एग्रीकल्चर स्टोर, यहां पर ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर की है टोटल 19 वैकेंसी। यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी है सबसे पहली वाली ये एमएससी वाले बच्चों के लिए है, ये दूसरे नंबर पर जो है वो बीएससी वाले बच्चों के लिए है। अब बीएससी वाले बच्चे हैं तो मतलब एमएससी वाले तो दे ही सकते हैं, लेकिन एमएससी वाले में बीएससी वाले नहीं जा सकते, कॉमन सेंस है। तो ये बीएससी वालों के लिए होगी, ये भी बीएससी वालों के लिए होगी, ये 4th नंबर पर जो है ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, और ये भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो टोटल 5 प्रकार की वैकेंसी है। एक मैनेजमेंट ट्रेनी है जिसकी टोटल 2 ही वैकेंसी है, एमएससी वालों के लिए है। अभी एमएससी में भी कौन कौन सी एमएससी, मतलब किस सब्जेक्ट की एमएससी, किस डिपार्टमेंट से एमएससी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनी एग्रीकल्चर की 49, सबसे ज्यादा वैकेंसी यही है। तो 49 वैकेंसी तो भाई ये हो गई, 11 वैकेंसी ये हो गई, 33 वैकेंसी ये हो गई, और 19 वैकेंसी ये हो गई। इतनी वैकेंसी आपके पास है, 49 प्लस 11 प्लस 33 प्लस 19, ये जो वैकेंसी है ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है। अब इसमें भी ना एक समस्या ये है कि बच्चे ना इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एक ही पोस्ट के लिए एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर बच्चे जो है वो मैनेजमेंट अपना जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है उसी के लिए करेंगे, क्योंकि उसमें 49 वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या बताया गया है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली वैकेंसी आप, जैसे मैंने बताया था, मैनेजमेंट ट्रेनी, मैं शॉर्ट में इसको एमटी लिख देता हूं। मैनेजमेंट ट्रेनी किसमें, क्वालिटी कंट्रोल में, क्यूसी कर दिया मैंने। चलो शॉर्ट में नहीं, पूरा ही लिख देते हैं, बाद में फिर कमेंट में पूछते फिरोगे। तो ये रही भैया आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, और इसको लिख देते हैं शॉर्ट में क्वालिटी कंट्रोल वाली, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, जिसकी मैंने बताई थी 2 वैकेंसी। यहां पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केवल एमएससी वाले बच्चे ही यहां पर एलिजिबल हैं, तो एमएससी एग्रीकल्चर यहां पर होना चाहिए। अब एमएससी एग्रीकल्चर किस डिपार्टमेंट से, एग्रोनॉमी से। अगर आपकी एमएससी एग्रोनॉमी से है, मुबारक हो, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एमएससी सीड टेक्नोलॉजी से है, मुबारक हो, आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपकी एमएससी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से है तो उनको भी मुबारक हो, पीजीबी, ठीक है, सॉरी पीबीजी होता है, पीजीबी कुछ नहीं होता, पीबीजी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से है तो आप लोगों को भी मुबारक है भाई। तीनों जो वैकेंसी है, मतलब तीनों जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो इस एमएससी वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें 60% कम से कम आपके हो, और एक कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस की मैंडेटरी है, ठीक। इसमें ना ट्रेनिंग भी है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, सब कुछ हो गया तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। हालांकि वो जॉब परमानेंट जैसी ही होती है, लेकिन 1 साल की उसमें ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर उसमें हम लोग अपनी परमानेंट जॉब हमें हो जाती है, ऑलमोस्ट परमानेंट ही मान करके चलो, ट्रेनिंग वाली बातें को दिमाग में रखो ही मत। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नंबर में वैकेंसी है ट्रेनी एग्रीकल्चर की, उसके बाद ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की, क्योंकि इनके अंदर सब में सेम क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी कंट्रोल एक क्यू है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी मार्केटिंग। चलो इस पेज में हम लोग इन 3 की बात करते हैं। तो ट्रेनी मार्केटिंग, ये जो तीनों वैकेंसी हैं इन तीनों के लिए चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, होते ही हैं भाई, आईसीआर की गाइडलाइन ही यही है कि 60% से कम में तो वैसी भी डिग्री नहीं होगी, तो 60% कम से कम उसमें मार्क्स होने चाहिए, सबके उससे होते हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब से ये आईसीआर का चल गया है ना, कि सर आईसीआर से एक्रीडेशन है कि नहीं है। यहाँ पर आईसीआर एक्रीडेशन का कोई रोल नहीं है, इसमें क्या किसी भी वैकेंसी में आईसीआर एक्रीडेशन का रोल नहीं रहता है। यहाँ पर तो भाई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी जो है उससे रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उससे आपकी डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। 4 तो हमने यहाँ पर बता दी। एक और पोस्ट बची है आपकी, कहाँ जी गई भाई अपनी, हाँ जी ये रही भाई एक और आपकी, वो है ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर। इसमें देखो,
इसमें भी आपको वही बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसमें भी कम से कम 60% मार्क्स जो है वो आपके डिग्री में होने चाहिए। ये भी आपकी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो उससे आपकी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग है, ध्यान रखना। जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी ये जो ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर है इसमें भी 1 ईयर की ट्रेनिंग है। और आपको बताएं यहां पर भी देखो मेंशन है, इसके अंदर भी 1 ईयर ट्रेनिंग है, यहां पर भी 1 ईयर ट्रेनिंग है। एमएससी और जो ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है उसमें भी आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग है और इसमें भी 1 ईयर ट्रेनिंग है। यानी क्वालिफिकेशन के बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग तो देनी ही देनी है। चलें आगे बात करें। हाँ ये देखो जो मैंने आपको अभी आईएमपी लगवाया था ना वो है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, क्या हम लोग एलिजिबल हैं या हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, क्या हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी थी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में चलते हैं, यहां देखो मैंने आईएमपी लगाया था, ये है लास्ट डेट। यानी कि जो भी आपकी डिग्री होगी वो डिग्री इस तारीख से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आ गई बात समझ में। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हम एलिजिबल हैं नहीं है। जो आपकी डिग्री होगी, डिग्री से मतलब है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, बाकी का ट्रांसक्रिप्ट तो बहुत बाद में मिलती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, वही आपको बता देता है कि हाँ भाई आपकी डिग्री हो चुकी है। तो वो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा आपकी बीएससी का, उसमें जो तारीख लिखी होगी वो तारीख इससे पहले की होनी चाहिए। 30 नवंबर 2024 से पहले की अगर आपकी डिग्री है, यानी कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में इस तारीख से पहले डेट लिखी हुई है तो आप एलिजिबल हैं। मस्ट बी बिफोर दिस डेट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तारीख से पहले की डिग्री होनी चाहिए, केवल और केवल वही बच्चे इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब मुझे लगता है किसी भी बच्चों को इस तारीख में मतलब इस विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करें यहां पर एजुकेशन। हाँ ये देखो वही बात जैसे मैंने अभी बताया था बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट आजकल है वो क्या है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनके मन में यही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कहें अपन प्राइवेट कॉलेज, कि हमारा जो कॉलेज है वो ICAR से एक्रीडेटेड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ICAR से एक्रीडेशन यहां पर कंपलसरी नहीं है। आपकी बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए। और यूजुअली ऑलमोस्ट अपने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, मैं समझता हूं जितने भी कॉलेज हैं, या फिर हम कहें वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो आते ही है, क्योंकि डिग्री तो यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। वो सभी की सभी यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड होती ही हैं बस। तो आप सब लोग एलिजिबल हो, टेंशन मत लो। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के हैं उनके मन में ये डाउट है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, टेंशन मत लो, आप सभी लोग एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ICAR एक्रीडेशन यहां पर नहीं मांगा गया है। हाँ एक और यहां पर जो बताया गया है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप प्रेजेंट में किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो वहां पर अगर आप प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको NOC बनवा लेना है, ये जरूरी है। यहां पर NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आप जरूर बनवा लीजिएगा, अपने इंस्टीट्यूट से बनवा करके तैयार रखिए। सॉरी। अब आते हैं यहां पर भाई एज क्राइटेरिया क्या है। काफी सारे बच्चे तो बेचारे देख रहे होंगे लेकिन एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस की है। जब मैं भी एक समय पर इस उम्र में था तो मेरी भी 1 साल ऊपर होने की वजह से मैं इस एग्जाम को नहीं दे पाया था। और चूंकि मेरी MSc भी थी और मैं प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से हूं तो मेरे लिए वो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी थी, लेकिन 1 साल ऊपर, क्योंकि यहां पर जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी दी गई है, मतलब जो एज दी गई है वो 27 ईयर है। यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम उम्र लिखाई गई है, यहाँ पर बताई गई है, लिखाई नहीं गई सॉरी, बताई गई है, वो है 27 साल। 27 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी और बाकी के जो भी ट्रेनी है उन सब के लिए यहाँ पर 27 ईयर्स एज है। बाकी की 2 वैकेंसी तो अपने लिए है ही नहीं, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस वाला। अपने लिए तो मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी है, तो 27 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कैटेगरी वाइज हैं, कोई SC कैटेगरी में है, कोई ST कैटेगरी में है, तो उसको 5 साल यहाँ पर
ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, 27 साल तो है, 5 साल उसको और एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर वो ओबीसी है, ओबीसी में वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है, तो उसे यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर वो पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे यहाँ पर 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो फिर आपके लिए समस्या है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बस समस्या ये है कि 27 साल से अगर आप ऊपर हैं तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी का SC ST OBC नॉन क्रीमी में और पर्सनल विद द डिसेबिलिटी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको ढेर सारा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हाँ ये देखो भाई जो बच्चे ओबीसी वाले हैं, एक तो ये कि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमारी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो जो बताया था मैंने आपको कि भाई जो एग्जाम भरने की लास्ट डेट है उससे पहले से आपकी डिग्री होनी चाहिए, उससे पहले की डेट की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। एक्चुअल में केंद्र सरकार का एक अलग ही फॉर्मेट रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के सबके अपने सर्टिफिकेट बने होते हैं, एक सेंट्रल का अलग सा ही फॉर्मेट होता है। उस स्टेट गवर्नमेंट वाले ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। मुश्किल से 300-400 रुपए देकर के किसी भी वकील से, किसी भी, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है, लेकिन किसी भी एडवोकेट वगैरह से बात करोगे तो वो बनवा देगा। आपकी अगर पर्सनल जुगाड़ है तो आप बनवा लेना उसको। ठीक है, वो कैसे बनना है वो नहीं बताऊंगा। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको नया बनवाना पड़ेगा। स्टेट वाला तो परमानेंट बनता ही है, एक सेंट्रल वाला जो अलग फॉर्मेट है उसमें आपको एक अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नया 2024 का, वो जो आप बनवाओगे ना वो आपको बनवाना है 1/4/2024 या उससे बाद का। यानी कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा आपका, उस पर तारीख 1/4/2024 हो या फिर इससे बाद की हो। ध्यान रखना, इससे पहले की तारीख का नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी के पास अगर है तो वो उसमें तारीख चेक कर ले, अगर उसमें इस तारीख पर है या इस तारीख के बाद का है तो फिर उसे बनवाने की जरूरत नहीं है, वो काम कर जाएगा। और सॉरी, अगर इससे पहले का है तो फिर उसे नया बनवाना पड़ेगा। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि समय कम है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये सारी चीजें तैयार रखो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर भाई सबसे पहले आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, सबसे पहले तो आपका सीबीटी बेस्ड है। आपका सीबीटी से मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब वो कॉपी वाले काम खत्म हो गए, अब सब कंप्यूटर पर ही होता है। तो यहां पर भी भाई सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपका सॉरी इसमें नहीं, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में तो इंटरव्यू है, इनमें अच्छी बात है कि कोई इंटरव्यू नहीं है। यहां पर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में जाने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पर आपका एक सीबीटी है, वो क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू है, और साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 2 फेजेस के अंदर होने हैं, सीबीटी और इंटरव्यू। इसके अलावा जितनी भी ट्रेनी वाली वैकेंसी मैंने आपको अभी बताई उसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी है, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें इंटरव्यू की तैयारी आपको नहीं करनी है, सिर्फ सीबीटी होगा। अगर आप पास हो जाते हो तो सीधे डायरेक्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है। सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और नौकरी आपकी शुरू। ठीक है जी, चलो इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि ये जो सीबीटी होगा, यानी कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो टोटल क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे 100। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। एक बनाया है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में जो भी आपकी एग्जाम, जैसे हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो इस पार्ट 1 में आएगा एग्रीकल्चर के पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन। और पार्ट 2 जो है इसमें होंगे टोटल बचे 30 क्वेश्चन। अब ये जो 30 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या होगा? उसमें एप्टीट्यूड वो पूछेंगे, तैयारी रखो इसकी। तो अब तो वैसे भी सभी लोग करते ही हैं। रीजनिंग पूछेंगे,
करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल नॉलेज पूछेंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। कंप्यूटर में स्पेशली जो MS है, ऑफिस वगैरह है, वो बेसिकली पूछे जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी को मिला करके टोटल 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और 70 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्रीकल्चर पोर्शन से यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन की मार्किंग है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसके 100 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होना है। और नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तुक्का नहीं मारना है, आपको जानकारी पूरी हो, कंफर्म हो, तभी आप यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है भाई, 0.25 की, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.25 माइनस भी कर देगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं 35 के, कम से कम 35 तो आपको लाना ही है आउट ऑफ 100। ठीक है जी, ये बातें हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं एक लास्ट, उसको देख लीजिए। वो मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली। यहाँ पर अब जो डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को तो छोड़ ही दो, हम यहाँ पर इन 3 की बात करें, उसमें से भी मैनेजमेंट, ट्रेनी और ट्रेनी। तो जैसा मैंने आपको बताया था 1 ईयर की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, मतलब वो ट्रेनिंग जब आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आपको रेगुलर पोस्ट दी जाएगी। ये बेसिक सी जानकारी थी इस नोटिफिकेशन को लेकर के। इसके अलावा भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नहीं भी जुड़ना है तो किसी भी टेलीग्राम पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ईजी है नोटिफिकेशन ढूंढना। तो आपकी तरफ फैलते हैं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा है, हर टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा है। कुछ जॉब को लेकर के, इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई और कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेरी कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं 9567। कोशिश कीजिएगा मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि सभी के कॉल नहीं पिकअप कर सकते। मैसेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तैयारी करने में लग जाओ। और हाँ, कोर्स की बात करें तो माफ़ी चाहूँगा, इस एग्ज़ाम के लिए कोर्स मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। क्लासेस लाने के लिए अभी बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं है। जो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं आप उसमें ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे अपने कोर्सेज हैं, जैसे अभी अपना AFO का कोर्स है, बहुत बढ़िया, हमने डिटेल में उसमें पढ़ाया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से AFO की भी तैयारी हो जाएगी और इसकी भी कर सकते हो। या फिर सबसे अच्छा फाउंडेशन कोर्स, वो ज्वाइन कीजिए, उसमें ऑल एग्जाम, जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी उसके अंदर हो जाती है, वो ज्वाइन कर सकते हो। या फिर हमारा CUET, अच्छा CUET को लेकर के मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर CUET का नया बैच, देखो काफ़ी लेट हो चुके हैं, नया बैच तो नहीं आ पाएगा। हमारा जो पुराना वाला बैच है 1250 रुपये का, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी है, वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसमें जितना भी डाटा है जो पुराना हो चुका है उसको हम अपडेट कर देंगे, और वो बैच भी बहुत अच्छा है। उसमें भी हमने पूरा डिटेल में सारी चीज़ें, सब सब्जेक्ट को कवर कर रखा है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, नए बैच का इंतजार अभी मत कीजिए। और अगर आएगा भी तो नए बैच में ट्रांसफर करा देंगे, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ नए बैच की आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अब वो पुराना वाला बैच ही रहेगा। तो अगर आपको इस एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो CUET वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपका पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। कोई स्पेशल बैच इसके लिए फिलहाल तो नहीं आने वाला है। और भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।